नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे संख्याओं के कुछ मुख्य प्रकार। सबसे पहले हमारे पास में आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या सभी लोगों को पता होगा कि जितने भी गिनने के लिए संख्याओं का उपयोग करते हैं, जैसे किसी भी वस्तु को गिनने के लिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके की संख्याओं का प्रयोग हम करते हैं। तो इस तरीके की जो संख्याएँ आती हैं उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। और दूसरा हमारे पास में आता है पूर्ण संख्या। अगर हम क्या करें, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर दें, प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी क्या करें, ऐड कर दें, तो जो हमारे पास में संख्याएँ बन जाती हैं उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जीरो सहित सभी धनात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक क्या होता है, हमारे पास में जितने भी निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव हैं उसके बाद में क्या है, पॉजिटिव। जैसे 4 इस तरीके से करते जाएंगे, जीरो आएगा, जीरो से जाएंगे फिर अपने पास में यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 1, डॉट डॉट करके प्लस का 5, फिर डॉट डॉट करके इस तरीके से प्लस कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमने क्या देखा पूर्णांक में कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो जीरो सहित सभी धनात्मक संख्या व सभी ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। तो ये रहा प्राकृतिक संख्या हो गया पूर्ण संख्या। पूर्णांक हमारे पास में आता है सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो दो से क्या हो, विभाजित हो जाए। जैसे दो से विभाजित हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके की जो संख्याएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सम संख्याएं। जो दो से विभाजित होंगी उन्हें सम संख्या। विषम संख्या जो दो से विभाजित नहीं होंगी, जैसे अपने पास में 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इस तरीके से जो संख्याएं आती हैं उन्हें कहते हैं विषम संख्या। भाज्य संख्या आता है। भाज्य संख्या का मतलब होता है जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो। जैसे अपने पास में अगर लिखा जाए 4, तो 4 यहाँ पर देख लीजिएगा, 4 हम किससे विभाजित कर सकते हैं। 4 पहले तो 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, फिर किससे विभाजित है, 4 से। लेकिन अगर मैं 3 की बात करूँ तो यहाँ 3 1 से केवल विभाजित है और किससे विभाजित है, 2 से। तो यहाँ पर देखिएगा कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित होना चाहिए भाज्य संख्या होने के लिए। ऐसी कोई भी संख्या जो 3 संख्याओं से कम संख्याओं से विभाजित होगी, मतलब अधिकतम 2 ही संख्याओं से विभाजित होगी, तो उसे आभाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन अगर कम से कम 3 संख्या या 3 संख्या से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित है तो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे हमारे पास में अगर आ जाए 12, तो 12 देखोगे 1 से विभाजित है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, फिर 6 से है, फिर 12 से। कितनी संख्या होंगी, 6। तब भी ये अपने पास में भाज्य संख्या है। कम से कम मतलब 3 संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। तो 4 हो गया, उसके बाद में 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। इस तरीके की जो संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आभाज्य संख्याएं जो केवल 2 ही संख्याओं से विभाजित हो। जैसे अपने पास में 2 आ गया, 2 देखोगे तो 2 केवल 1 से विभाजित हो जाएगा और किससे विभाजित होगा, 2 से, और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो 2 हो गया, उसके बाद में 2 के बाद में आता है 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11। इस तरीके से जो संख्याएं हैं वो भाज्य संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है जैसे भिन्न के रूप में जिसे लिखते हैं 2/5, 3/7। तो ये सभी संख्याएं, इन्हीं को कह दिया जाता है p/q। p/q जितने भी भिन्न वाली संख्याएं उन्हीं को क्या कह दिया जाता है, p/q। और p/q को ही कहा जाता है परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें कहा जाता है परिमेय संख्या। 2/3, 5/9, -6/7, उसके बाद में 22/7। इस तरीके की जो संख्या है उन्हें क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि q का मान किसी भी स्थिति में 0 नहीं होगा। अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √3, √2, पाई आदि, ये सभी अपने पास में क्या है, अपरिमेय संख्या। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1। जैसे 2 और 4 का एचसीएफ अगर निकाला जाए तो 2 और 4 का एचसीएफ आ जाएगा 2। 2 और 4 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2। लेकिन अगर 2 5 का एचसीएफ निकाला जाए तो उसका एचसीएफ कितना आएगा, 1। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना आ जाए, 1। जैसे मैं निकालूं 7 का और 5 का एचसीएफ, तो 7 का 5 का एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। 6 का 3 का एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ इसका 3 आ जाएगा। तो यहाँ देखोगे 2 आया, एचसीएफ 3 आया। लेकिन इन दोनों जो हमारे पास में पेयर्स थे उनका एचसीएफ कितना आया है, 1 आया। तो जिनका एचसीएफ 1 होगा, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होगा उन्हें कहते हैं सहभाज्य संख्याएं। जैसे 3 5, उसके बाद में 2 5 हो गया, 2 3 हो गया। इस तरीके की जितनी भी संख्याएं उन्हें कहा जाता है सहभाज्य संख्या।